स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, ट्रैफिक स्टडीज पढ़ रहे थे। बहुत लंबे समय से हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। जैसा कि बोला है मैंने, यूनिट नहीं है, सब्जेक्ट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ट्रैफिक स्टडीज में अभी हम देखते हैं क्या क्या हम कवर कर चुके हैं। हम ट्रैफिक वॉल्यूम कवर कर चुके हैं, हम ट्रैफिक स्पीड स्टडीज कवर कर चुके हैं, हम फ्लो कैरेक्टरिस्टिक और कैपेसिटी जो कि हमने स्पॉट स्पीड की हेल्प से डिटरमाइन करा था वो हम डिटरमाइन पढ़ चुके हैं। हम पार्किंग स्टडीज पढ़ चुके हैं। अब लास्ट के जो हमारे दो टॉपिक्स बच रहे हैं वो है ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन एंड एक्सीडेंट। 10-10 मिनट के दो टॉपिक है। ये 10-10 मिनट के टॉपिक है दो। कहने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये आज आपका ट्रैफिक स्टडीज कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद मैं आगे इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा। ठीक है, देखो थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि बड़ी यूनिट है, तो अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। आप ही मान चलो मैं आपको एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आगे की बात डिस्कस करते हैं। अगर अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सीडेंट स्टडीज पर, ठीक है, ये टॉपिक आज कंप्लीट कर देंगे हम लोग। और यार देखो, मैं आपसे एक चीज जो बोलना चाहता हूँ, आने वाले 2-3 दिन शायद मैं लेक्चर ना दूँ, मुझे कुछ काम है, तो आने वाले 2-3 दिन में लेक्चर नहीं दूंगा। फिर नेक्स्ट वीक जब स्टार्ट होगा फिर आप उससे लेक्चर स्टार्ट करेंगे। कल मैं लेक्चर दे सकता हूँ, बट उसके आने वाले 2-3 दिन बाद मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, तो मैं लेक्चर नहीं दे पाऊंगा, तो आप वेट मत करना, ठीक है। और फिर जो नेक्स्ट मंडे आएगा उससे हम वापस स्टार्ट कर देंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। कहाँ गया? ठीक है, सबसे पहली बात, पर्पस क्या था? अगर मैं आपसे इस यूनिट को स्टार्ट करने का पर्पस पूछूं तो पर्पस क्या था? सर ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए, मतलब ट्रैफिक एफिशिएंट होना चाहिए, किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, और परेशानी में हमारा एक्सीडेंट्स भी आता है। परेशानी में हमारा एक्सीडेंट्स भी आता है। अभी 2-3 दिन से मैं अपनी पर्सनल लाइफ में खुद देख लूँ तो मुझे खुद एक्सीडेंट्स की खबर बहुत ज़्यादा आ रही है। अभी मुझे परसों पता लगा कि जो मेरे फ्रेंड्स थे वो लास्ट दिसंबर, एक ट्रेलर होता है, एक ट्रक था, ट्रक में सैंड भरी हुई थी, ट्रक बिल्कुल उनकी गाड़ी के ऊपर गिर गया और 2 डेथ्स हो गई। ये मेरे पर्सनल, मैं अपने दोस्तों की बात बता रहा हूँ, कोई मुझे कल परसों पता लगी थी बात। तो ये जो एक्सीडेंट वर्ड्स है ना, ये मेरा 2-3 दिन से ये टॉपिक ही, मतलब इत्तेफाक देखो ये टॉपिक भी मैं आज पढ़ा रहा हूँ और पिछले 3 दिन से मुझे और भी एक्सीडेंट्स की खबर आ रही है। तो रोड पर तो सबसे मैं क्या बता रहा हूँ, मेरा फ्रेंड, मतलब मैं कब से बात कर रहा हूँ, 2006 से फ्रेंड था, 2006 से, बीच में कॉन्टेक्ट नहीं था। तो पता लगा परसों भाई साहब उनके ऊपर दिल्ली में उनके ऊपर एक ट्रक था, ट्रक में सैंड, ऑलरेडी ट्रक हैवी होता है और सैंड भरी हुई है, तो सैंड से और उसका वेट बढ़ गया और वो गिर गया उनकी गाड़ी के ऊपर और गाड़ी बिल्कुल पिचक गई, है ना। तो एक्सीडेंट थोड़ा खतरनाक टर्म है जिसमें लोगों की जिंदगियां के एक्सीडेंट छीन लेता है, क्योंकि उसमें जो मैं अपने आपको फ्रेंड्स क्या बता रहा हूँ, 2 लोगों की डेथ हो गई थी, ठीक है। तो अगर हम एक्सीडेंट्स देखें तो कहीं ना कहीं अगर हमें ट्रैफिक को एफिशिएंट बनाना है, तो कहीं ना कहीं हमें एक्सीडेंट्स को अवॉइड करना पड़ेगा। अब अगर हमें एक्सीडेंट्स को अवॉइड करना है, देखो रोड पर आपको क्या लगता है सरकार ट्राई नहीं करती? गवर्नमेंट पूरा ट्राई करती है। मतलब मैं बता रहा हूं 3 दिन से मैं 6 डेथ्स देख चुका हूं, मतलब जो सुन चुका हूं। 2 तो फ्रेंड्स ही थे और रिमेनिंग 4 अलग लोग थे। तो अभी डेथ वर्ड मुझे पता बेकार लगता है, फिर वर्ड ही बेकार है ना। तो अगर हमें एक्सीडेंट को अवॉइड करना है तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि एक्सीडेंट हो क्यों रहे हैं। अगर हम देखें एक्सीडेंट हो क्यों रहे हैं, देखो हमारी जो लैंग्वेज है, हम क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं, तो हम बोलेंगे अरे यार इंडिया में सबसे फेमस डायलॉग क्या है, अरे यार दारू पी के चला रहा होगा गाड़ी। हर कोई बोलता है एक्सीडेंट हो गया, तो मैक्सिमम लोग क्या बोलते हैं, अरे यार दारू, अगर वो ड्रिंक करता भी है तो उसको क्या बोलेंगे, दारू पी के चला रहा है। बट ऐसा नहीं है, दारू पीने से ही एक्सीडेंट्स होते हैं। दारू एक रीजन है, एक अल्कोहल कंजप्शन एक रीजन है कि जिससे एक्सीडेंट्स होते हैं। और कहीं ना कहीं ये मेजर, अगर हम बात करें एक्सीडेंट्स में कि मान लो सरकार ने आपको सारी अच्छी रोड देके रखी हुई है और आपका उसने अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था आपके सामने करी है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, उसके बाद भी अगर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो दारू कहीं ना कहीं एक मेजर रीजन है।
जिससे एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है। बट ये एक रीज़न है। तो अगर हम बात करेंगे फिर एक्सीडेंट स्टडी की, हमारा मकसद क्या है, हमें इसको एक एफिशिएंट, एक अच्छे फ्लो के लिए हमें इस एक्सीडेंट स्टडी को पढ़ना पड़ेगा और इस स्टडी को पढ़ के हमें इसको मेंटेन करना पड़ेगा ताकि रोड पर एक्सीडेंट्स ना हो। तो इसमें ये लिखा हुआ है, वन ऑफ द प्राइमरी गोल्स ऑफ द ट्रैफिक इंजीनियरिंग इज टू एंश्योर सेफ ट्रैफिक फ्लो। अब सेफ ट्रैफिक फ्लो का मतलब क्या होता है, एक्सीडेंट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। रोड एक्सीडेंट्स कैन नॉट बी अवॉइडेड बट दे कैन बी सिग्निफिकेंटली मिनिमाइज। क्या बोला है, बहुत अच्छी लाइन बोली। रोड पर एक्सीडेंट्स तो होंगे, मैंने क्या बोला आप सभी, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। सरकार ने आपको बहुत अच्छी रोड दे दी, उसने आपको बहुत अच्छी व्यवस्था, आपकी बहुत सुविधा दे दी सरकार ने, उसके बावजूद भी रोड पर एक्सीडेंट्स होते हैं। अगर मैं अभी बात करूं जो नेशनल एक्सप्रेस वेज है, अगर हम बात करते हैं नेशनल एक्सप्रेस वेज जो है जिसमें स्पीड 100 to 120 kmph मिनिमम स्पीड होती है, तो क्या इस पे क्या ये आपको क्या लगता है कि सरकार नेशनल एक्सप्रेस वे में कुछ कमी छोड़ रही है? नहीं, मैं ये नहीं बोलता कि, मैं ये नहीं बोलूंगा कि क्या 100% नेशनल एक्सप्रेस वे अच्छे होंगे, बट हाँ इंडिया में 80% नेशनल एक्सप्रेस वे बहुत अच्छे हैं। इंडिया में 80%, मैं 100% नहीं बोलूंगा, कुछ ना कुछ कमियां तो रहती है, बट 80% एक्सप्रेस वे बहुत अच्छे हैं। तो क्या उस पर एक्सीडेंट नहीं होगा, हो रहा है। तो हमें क्या करना है, एक्सीडेंट्स को कोई खत्म नहीं कर सकता। क्यों यार, 100 लोग हैं इस दुनिया में, इंडिया की पॉपुलेशन तो करोड़ में है ना, इंडिया की पॉपुलेशन तो करोड़ में है। अब उन करोड़ जो वो करोड़ ऑफ लोग हैं, जो करोड़ ऑफ पीपल है या पर्सन्स हैं, उनकी सोच सेम नहीं हो सकती। हो सकता है कि वो जो गाड़ी चला रहे हैं उसके ब्रेक सही ना हो सकता है कि गाड़ी एकदम से बंद हो जाए। अरे बहुत रीजन से एक्सीडेंट होते हैं, मैं बताता हूँ आपको। कोई भी एक पर्सन मान लीजिए एक बाइक से जा रहा है और एकदम से वो जो बाइक चला रहा था और एकदम से उसकी गाड़ी बंद हो, मान लीजिए वो 80 की स्पीड पे चल रहा है और पीछे से जो कार है वो भी एक 80 की स्पीड से चल रही है, और मान लीजिए किसी कारणवश इसकी जो गाड़ी है उसमें इग्निशन, मतलब उसमें वो गाड़ी चलते चलते बंद हो जाए, तो क्या होगा, तो पीछे 80 वाला है वो तो एकदम से आगे, तो उसको एकदम से ब्रेक मारने पड़ेंगे, तो पीछे से जो कार आ रही है वो तो फिर उसके ऊपर से निकल जाएगी। तो होगा क्या, हम ये कंसीडर नहीं कर सकते हैं कि 100% व्हीकल्स आपके रोड पर जो चल रहे हैं वो सही होंगे, 100% लोग जो रोड पर चल रहे हैं वो दारू पी के नहीं चल रहे होंगे। कैन मीन्स हमें देखो, रोड पर एक्सीडेंट्स तो होंगे। क्यों? क्योंकि परसेंट, अब सरकार तो आपको अच्छी रोड दे रही है, बट ये पर्सन टू पर्सन भी तो डिपेंड करेगा। अगर हर इंसान एक अच्छे से ट्रैफिक रूल फॉलो कर रहा है, ऐसा हो नहीं पाता है। तो हमारे इसमें पर्पस क्या है कि हम इसको खत्म नहीं कर सकते, बट सरकार का मकसद क्या है कि सरकार का मकसद तो खत्म करना ही है, बट वो फिर भी खत्म नहीं हो सकते। तो हम क्या करेंगे, इन रोड एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज करेंगे, ठीक है। वो क्या क्या चीजें होंगी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब हमें एक्सीडेंट में क्या क्या पढ़ना है, हमें जो इस एक्सीडेंट स्टडी क्या पढ़ना है, टू सबसे मेजर क्या है, टू स्टडी द कॉज ऑफ एक्सीडेंट। हमें अगर मैं आपसे बात करूं कि एक्सीडेंट स्टडी में हम लोगों को पढ़ना क्या है, एक्सीडेंट स्टडी में हम लोगों को पढ़ना है कि एक तो सबसे मेजर क्या पढ़ना है कि एक्सीडेंट का कॉज क्या है, दूसरा हम ऐसे क्या मेजर्स ले सकते हैं, हम ऐसे क्या एक्शंस ले सकते हैं जिससे रोड एक्सीडेंट्स ना हो, टू सपोर्ट द प्रपोज्ड डिजाइन। हम एक ऐसा डिजाइन, सर ये सरकार के पॉइंट्स हैं, सरकार क्या करेगी, बोलेगी चलो ठीक है रोड में कमी है, चलो हम अब रोड को इम्प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले तो वो कोज देखेगी कि भाई एक्सीडेंट रोड पर हो रहा है तो एक्सीडेंट क्यों हो रहा है। उसके बाद सरकार क्या बोलेगी, सरकार बोलेगी ठीक है हम अपना एक्शन लेते हैं कि ठीक है चलो हमारी डिजाइन में कोई कमी है, तो सरकार अपना डिजाइन को रिवाइज करेगी। उसके बाद देखेगी कितना नुकसान हो रहा है। मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ ना, कहीं पर देखो, कहीं पर एक्सीडेंट होता है तो वो एक्सीडेंट हो सकता है प्रॉपर्टीज को डैमेज करे, आप प्लीज ध्यान से देखना। कहीं पर भी अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो एक तो क्या होगा, गाड़ियों का नुकसान होगा, ट्रैफिक जाम लगेगा, ट्रैफिक जाम लगेगा तो आपकी गाड़ियों का फ्यूल कंजप्शन बढ़ेगा। क्या होता है जब ट्रैफिक जाम लग जाता है तो थोड़ी हम अपनी गाड़ी बंद कर लेते हैं, हम 5 की स्पीड से रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं, हम 5 की स्पीड से चलते हैं हम लोग। तो कभी भी एक्सीडेंट के बारे में आप देखोगे तो एक्सीडेंट ये नहीं है, ठीक है कॉज ऑफ एक्सीडेंट हमें देखना है, हमें उसके डिजाइन देखने की अब हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। दूसरा उसके बाद हमें देख सकते और क्या क्या मेजर्स हम ले सकते हैं एक्सीडेंट्स को खत्म करने के लिए। तीसरा आपका कहीं ना कहीं पैसा बर्बाद हो रहा है, क्यों, गाड़ी ठुक रही है कहीं पे, गाड़ी अगर मान लीजिए एक्सीडेंट हो रहा है तो अभी कोटा की लैंग्वेज गाड़ी मतलब एक्सीडेंट को हम ठुक रहे हैं ना, तो गाड़ी अगर एक्सीडेंट हो रहा है, गाड़ी भिड़ रही है, ये भी कोटा काटा गाड़ी भिड़ रही है ना, तो आपका कहीं ना कहीं पैसे की बर्बादी है, ट्रैफिक जाम लगेगा तो फ्यूल कंजप्शन बढ़ेगा,
प्लस हो सकता है वो गाड़ियों को कोई एक एक्सीडेंट गाड़ियों को डैमेज कर रहा है, वो एक लाइफ को, जो लाइफ हमारी लाइफ होती है उसको डैमेज कर रहा है, उसके अलावा वो आपका मतलब बहुत से नुकसान है। तो दैट मीन्स हमें क्या करना है, टू फिगर आउट हाउ मच मनी यू हैव लॉस्ट ड्यूरिंग द एक्सीडेंट, ठीक है। और ये आपका फोर्थ पॉइंट वही है कि हम एग्जिस्टिंग टू एनालाइज द चेंजेस रिक्वायर्ड इन एग्जिस्टिंग डिजाइन। दैट मींस अगर सरकार की तरफ से अगर कुछ हो रहा है तो वो अपने डिजाइन को रिवाइज करेगी, अपने डिजाइन में करेगी, रिवाइज करेगी। अब सबसे ये है रीजंस किन किन वजह से आपका एक्सीडेंट हो सकता है, मतलब आपका नहीं, मतलब किसी भी एक्स, मैं मेरे मुंह से सॉरी गलती से निकल गया, किसी भी एक एक्स पर्सन का एक्सीडेंट किन किन वजह से हो सकता है। देखो मैंने देखा लोग है ना, जो टीचर्स होते हैं वो बोलते हैं, वो हमेशा आप करके बोलते हैं। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरा आप आपको, तो मैं आप वर्ड कभी यूज नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा कोई मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स का एक्सीडेंट किन किन कारणों से हो सकता है। एक तो ड्राइवर्स। अब ड्राइवर क्या है, इंडिया की रोड में देखो क्या होता है, बहुत साइड पे देखो, मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है, कहीं ना कहीं आज की तारीख में जो गाड़ियां आ रही हैं वो बहुत अच्छे सीसी की आ रही है, मतलब उनकी जो उनकी स्पीड है, जो गाड़ियों का पिकअप है वो बहुत ज्यादा हो चुका है। ऑन एन एवरेज गाड़ी हम देखें आज की गाड़ी, अभी कौन सी गाड़ी फेमस चल रही है, अगर हम बुलेट की बात करें तो बुलेट भी तो अच्छी खासी सीसी की आती है। अगर हम बात करते हैं बुलेट की, तो बुलेट भी क्या है, बहुत हाई स्पीड व्हीकल है, और बुलेट को चलाते हैं मेनली लड़के चलाते हैं इसको, जो 20 साल से लेके 40 साल की रेंज वाले लोग बुलेट बहुत ज़्यादा चलाते हैं। अब और कौन से बाइक है, निंजा भी है ना, और आपकी पल्सर भी है। तो आजकल की गाड़ियों की स्पीड का बहुत ज़्यादा है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि कोई एक 70 साल की कोई आदमी जिसकी एज 65 टू 75 है तो इनकी तो जो एक्चुअली मैंने तो एक अपना एक लाइफ में पर्सनल चीज फील करी है कि 65 टू 75 है ना, लोगों को गाड़ियां चलानी नहीं चाहिए, बाइक्स नहीं चलानी चाहिए, या तो उनको अपने बच्चों के साथ जाना चाहिए, या फिर उनको क्योंकि एक्चुअली क्योंकि जो हमारे जिनकी एज ज़्यादा है वो मतलब देखो, मैं हर किसी को नहीं बोल सकता, बट मैंने अपनी जान पहचान में ऐसे लोग देखे हैं जिनकी एक्टिवनेस रोड, मतलब अब जो ट्रैफिक बढ़ गया है, जो ट्रैफिक आज की जो कंडीशन है ट्रैफिक की, उसके अकॉर्डिंग वो गाड़ी नहीं चला सकते। अब मैंने देखा 75 ईयर्स के आदमी भी बाइक चला रहे हैं। अब आजकल के लड़के क्या यूं कट मार के निकल, ओवरटेक मार के चल जाएंगे, वो उनको मतलब है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि 60 और 75 मजबूरी है तो क्या करें, बट नहीं चलानी चाहिए उनको, चाहे रिक्शा कर चाहिए, क्योंकि वो एक्टिवनेस जो है, वो रिएक्शन टाइम जो है ना, वो हल्का सा चेंज हो जाता है। तो ड्राइवर्स, अब दूसरा क्या है, तो ड्राइवर्स के तो बहुत रीजन है, उसको ट्रैफिक की नॉलेज नहीं है, तो गाड़ी का इंडिकेटर है वो लेफ्ट था, मोड़ दी राइट में, तो बहुत रीजन, कोई दारू पी के गाड़ी चला रहा है, तो बहुत रीजन है ड्राइवर्स के। किसी को अब वो एक्टिवनेस नहीं रही जिसमें गाड़ी चलाना, मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, बट मैंने अपने नॉलेज के लोगों को बताइए, जो मेरी नॉलेज में 65 से 75 के लोग हैं, वो अब इतने एक्टिव नहीं है, फिर भी वो बाइक चला रहे हैं। तो फिर चीजें है ना, चीजें खत्म, मतलब गलत होंगी, ठीक है। तो ड्राइवर्स की वजह से बहुत रीजन होते हैं। दूसरा रोड डिजाइन। अब रोड डिजाइन में आपको एग्जांपल देता हूं, मैं एक ऐसी रोड से निकलता हूं, ध्यान से देखना, ये एक ऐसी रोड है, ये क्या है, आपकी 2 वे रोड है, ये आपकी 2 वे रोड है, ध्यान से देखना, एक 2 वे रोड है, इस पर जो गाड़ियां चलती है वो चलती है 80 km/h पे, और स्पेशली मैं आपको बता रहा हूं किस रोड की बात बता रहा हूं, ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। और ये मैं आपको आज की तारीख में बता रहा हूं, आज भी अगर मैं उस रोड पर जाऊंगा तो वही प्रॉब्लम होगी। तो इसमें हो क्या रहा है, इस ग्रैंड ट्रंक रोड में एक बहुत बड़ी गलती है जो है, इन्होंने क्या कर रखा है भाई, एक बहुत छोटा सा यू टर्न देकर रखा हुआ है। इस ग्रैंड ट्रंक रोड में एक बहुत छोटा सा यू टर्न देकर रखा हुआ है। तो गाड़ियां यहां पर 80 की स्पीड में चल रही है, 100 की स्पीड में चल रही है। अब मान लो यहां पर एक व्हीकल है और उसको इस वाली डायरेक्शन में आना है, तो वो बिल्कुल यूं ट्रेवल करके जाएगा। तो ये रोड का गलत डिजाइन है। अगर आपको किसी भी नेशनल हाईवे पर यू टर्न देना है, और वो भी ना कुछ रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो बहुत तरीके होते हैं। या तो आप उसमें अंडरपास दो, हम अंडरपास पढ़ चुके हैं,
या आप उसमें फ्लाईओवर दो, अंडरपास दे दो, फ्लाईओवर दे दो, नहीं है तो फिर एक अच्छा सा एक ट्रैफिक सिस्टम बनाओ जिसमें लिखा होगा कि यहाँ पर आगे जाके आप उसको 100 मीटर पहले से ही बोल दो कि आगे यू टर्न आने वाला है। अब इस जगह जीटी रोड पे, जीटी रोड जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, यहाँ पर यू टर्न है ना, उन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ पर यू टर्न है। तो ये रोड के डिजाइन भी गलत होते हैं। ये तो मैं आज की बात बता रहा हूँ आपको। आज भी जाओगे तो उस रोड पे ये दिक्कत है कि बहुत हाई स्पीड रोड पे आपने एक बहुत गलत यू टर्न देके रखा हुआ है, जिससे एक्सीडेंट्स की संभावना बहुत ज्यादा होती है, जिसमें एक्सीडेंट्स की संभावना बहुत ज्यादा होती है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो मैं आई होप मतलब प्लीज ये समझने की कोशिश करो, मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रोड में भी गलतियां हो सकती है ना। दूसरा, ट्रैफिक कंडीशंस। ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और फिर भी आपने क्या करा, गाड़ी को रोका नहीं है, ट्रैफिक क्या है, बहुत ज्यादा है। ट्रैफिक कंडीशंस क्या होती है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, उसके बाद भी ट्रैफिक को रोका नहीं गया और लोग स्पीड से गाड़ियां चला रहे हैं, तो ट्रैफिक की वजह से भी एक्सीडेंट्स होते हैं। होगा क्या, जैसे मान लीजिए आप एक इंटरसेक्शन है, मान लीजिए आप एक इंटरसेक्शन पर है, ये इंटरसेक्शन है और आप बहुत देर से ट्रैफिक जाम में फंस रहे थे और आपको जाना है राइट में, मतलब सॉरी किसी भी मिस्टर एक्स को जाना है राइट में। यहाँ पर एक इंटरसेक्शन है, यहाँ पर आप बहुत देर से ट्रैफिक सिग्नल पे हो और आपको इस रोड पे जाना है। तो जैसे ही आप मान लो आप हड़बड़ी कर दोगे, मान लो सीधे से कोई गाड़ी आ रही हो या इधर से कोई गाड़ी आ रही हो, तो ट्रैफिक जाम भी एक क्या होता है, ट्रैफिक जैम में हमारा टाइम इतना वेस्ट हो जाता है कि अब हम ट्रैफिक जैम से फटाफट निकलने की कोशिश करते हैं। ट्रैफिक जैम में इतना टाइम वेस्ट हो जाता है कि हम लोग ट्रैफिक जैम से फटाफट निकलने की कोशिश करते हैं। तो कोई भी जो मिस्टर एक्स है, अगर वो ज्यादा ही हड़बड़ी करेगा तो ट्रैफिक कंडीशंस की वजह से भी एक्सीडेंट्स होते हैं। हमने देखा ड्राइवर्स की मैंने आपको एग्जांपल दे दी है, कोई दारू पी चला रहा है, कोई एक्टिव नहीं है ना, किसी को ट्रैफिक की नॉलेज ही नहीं है, किसी को रेड लाइट करने पता नहीं है, तो ड्राइवर्स भी रीजन होते हैं ट्रैफिक के। रोड डिजाइन अभी मैं आपको वही बताऊंगा क्या क्या इंप्रूव हो सकता है। रोड डिजाइन मैंने आपको बताया कि देखो कितना गलत एग्जांपल है ये। हाई स्पीड रोड है बहुत, ये पता है कितनी लेन हो रही है, 3 लेन रोड है, 3 लेन रोड है ये। 3 लेन रोड का मतलब क्या होता है कि गाड़ी यहाँ पर भी चल रही है, यहाँ पर भी चल रही है, यहाँ पर भी चल रही है, और फिर जो यहाँ से न्यू ओवरटेक और यू टर्न मारोगे तो गलत है यार, वो रोड डिजाइन गलत हो सकता है। ट्रैफिक कंडीशंस मैंने आपको बता दिया। वेदर, और वेदर भी कारण होता है। वेदर में मैंने जो अपनी पर्सनल लाइफ में सबसे ज्यादा एग्जांपल्स देखे डेथ्स के, वो है फॉग, और दूसरे नंबर पे रेन, और तीसरे नंबर पे आपका विंटर। वेदर की वजह से क्या होता है, फॉग में आगे की गाड़ियां दिखती नहीं है। मैंने आपको बताया भी था, एक बार मैं जोधपुर जा रहा था, तो जोधपुर में बस में जा रहा था। तो जब मैं जोधपुर में बस में जा रहा था, एक सर्दी की रात थी, मतलब मैं जोधपुर से कोटा जाता था, है ना, तो मैं एक दिन कोटा से जोधपुर जा रहा था और वहां पर फॉग इतना था और मैं बस में थे। मैंने ना खुद 4 से 5 बसेस का एक्सीडेंट देखा है, मैंने खुद 4 से 5 बसेस का एक्सीडेंट देखा, क्योंकि फॉग में विजिबिलिटी, दैट मींस फॉग में आगे की गाड़ी आपको दिख नहीं रही है। मान लीजिए आपको 5 मीटर बाद 5, और इवन है ना फॉग, ऐसे भी मैंने फॉग देखे हैं जिसमें 2-2 मीटर भी विजिबिलिटी, मतलब 2 मीटर विजिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि 2 मीटर बाद भी आपको गाड़ी नहीं दिख रही, आपको 2 मीटर बाद भी गाड़ी नहीं दिख रही, ऐसे ऐसे भी मैंने आपका फॉग देखा है। तो दैट मींस अगर मान लीजिए रोड पर फॉग है, रोड पर आपका फॉग है, तो गाड़ी दिखेगी नहीं, और आप 70-60 की स्पीड से कोई भी मिस्टर एक्स मान लीजिए 70-60 की स्पीड में चला रहा है और 2 मीटर के आगे भी आपको दिख नहीं रहा, तो कहीं गाड़ी ने ब्रेक मारे होंगे तो पीछे से गाड़ी क्या हो जाएगी, उसके टक्कर हो जाएगी, उसकी एक्सीडेंट, कोलिजन। ये जो मैं बोलूँ ना, भिड़ गई है ना, ठुक गई है, इसको बोलते हैं कोलिजन। कोलिजन का मतलब क्या होता है, 2 चीजें टकरा गई, क्या बोलेंगे हम इसको, कोलिजन। एक तो फॉग हो गया, दूसरा रेन, बारिश की वजह से भी हमारी विजिबिलिटी कम हो जाती है, तो इसमें भी एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। तीसरा विंटर, विंटर में जो आपकी गाड़ी के आप क्या होगा, जो पहले मैंने 4 व्हीलर्स में देखा है, विंटर में क्या होता है कि आदमी जो कार वाला होता है वो अपनी गाड़ी का हीटर चलाता है, और हीटर से क्या होता है जो मिरर्स होते हैं ना, उस पर एक लेयर जम जाती है। विंटर में क्या होता है, ये मेनली उसके लिए है जो कार चलाते हैं। विंटर में आपके चारों तरफ है ना शीशों के ऊपर फॉग जम जाता है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है, बाहर सर्दी है, आपने अपनी गाड़ी के अंदर हीटर चला रखा है, तो 2 टेम्परेचर डिफरेंस से क्या हो जाता है, आपके जो मिरर्स होते हैं कार के, उसके ऊपर एक फॉग जम जाता है, तो वो फॉग रिमूव भी नहीं हो पाता कभी कभी, तो उसी कारण भी विजिबिलिटी घट जाती है।
तो अगर हम वेदर की बात करें तो सबसे मेजर रीजन क्या है, विजिबिलिटी इफेक्ट होती है। और भी रीजंस हैं, बारिश में टायर की जो टायर स्किड हो जाते हैं, बारिश में अच्छे से ब्रेक नहीं लग पाते हैं, जो आपकी जो बारिश होती है उसमें ब्रेक नहीं लग पाते हैं, तो बहुत रीजंस हैं, ऐसा नहीं है। वेदर में विजिबिलिटी तो है, रेन में आपका व्हीकल परफॉर्मेंस भी अफेक्ट होती है, रेन में विजिबिलिटी का अलावा व्हीकल परफॉर्मेंस भी अफेक्ट होती है। एनिमल्स, जानवर आ गया बीच में, जानवरों के एग्जांपल भी मैंने बहुत देखे हैं, मैंने देखा है जानवर आगे एकदम से, और आप आपकी गाड़ी तो चल रही थी 80 पे और सामने जानवर आ जाएगा तो एकदम से ब्रेक नहीं लग पाता, तो जानवर भी कहीं ना कहीं रीजंस हैं। रोड कंडीशंस, रोड में गड्ढे वड्ढे हो कुछ, देखो एक चीज होता है डिजाइन, डिजाइन का मतलब क्या है कि आपका डिजाइन ही गलत है। एक होता है रोड कंडीशंस, रोड में मान लीजिए गड्ढे हैं, या रोड पर मिट्टी पड़ी हुई है, या रोड पर ऐसा सब्सटेंस पड़ा हुआ है जो स्लिपरी है। एक रोड डिजाइन होता है जिसको बनाया गलत तरीके से गया है, और एक होता है रोड कंडीशंस, दैट मींस रोड की जो क्वालिटी वो अच्छी नहीं है, मतलब टूट रही है रोड, गड्ढे हैं, कोई डीजल गिरा हुआ है, कोई स्लिपरी सब्सटेंस पड़ा हुआ है, और पांचवा है व्हीकल डिफेक्ट, मतलब सॉरी पांचवा लास्ट वाला मान गया व्हीकल डिफेक्ट। तो अगर अब मैं आपसे बोलूं किन किन चीजों को इंप्रूव करा जा सकता है, देखो अब ये देखो, ये हैं कॉजेस जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं, ये हैं वो सारे कॉजेस जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। तो अब हम इसमें क्या क्या अवॉइड कर सकते हैं, देखो हम रोड डिजाइन को इंप्रूव कर सकते हैं, हम ट्रैफिक कंडीशंस को इंप्रूव कर सकते हैं, ट्रैफिक जैम को भी इंप्रूव कर सकते हैं। सरकार मान लो बहुत अच्छी रोड बना दे, देखो रोड डिजाइन भी हो सकता है चेंज, ट्रैफिक कंडीशंस को भी हम, ट्रैफिक जाम को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा वेदर, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। एनिमल्स कंट्रोल हो सकते हैं, बट कंट्रोल अभी भी हुए नहीं है, अभी भी रोड्स पर जानवर दिखते हैं, ये कंट्रोल हो सकते हैं। रोड कंडीशंस कंट्रोल हो सकती है। अब अगर आप देखोगे तो देखो वेदर को तो कोई कंट्रोल कर नहीं सकता, वो तो बस भगवान कंट्रोल कर सकता है। हम वो चीजें बात कर रहे हैं जो इंसान कर सकते हैं। अभी एक लाइन मैंने आपको पहले बताई थी, क्या रोड accidents cannot be avoided but they can be significantly minimized with the proper traffic engineering। हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि कुछ ऐसे रीजंस है, ये कॉजेस है। अब देखो ड्राइवर्स, इसको भी कंट्रोल नहीं कर सकते, यार कोई एक्टिव नहीं है और वो गाड़ी चला रहा है तो उसको मैं कंट्रोल कैसे करूंगा, मैं थोड़ी किसी के दिमाग में घुस सकता हूं। ड्राइवर्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जिसमें से कुछ लोग एक्टिव हैं और कुछ लोग एक्टिव नहीं हैं, फिर भी लोग गाड़ियां चलाते हैं, तो उसको आप कंट्रोल कैसे करोगे, तो पॉसिबल नहीं है। तो दैट मींस ये ड्राइवर्स और वेदर को हम कंट्रोल, व्हीकल डिफेक्ट्स को भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, हर इंसान के टाइमली अपनी गाड़ी की सर्विस कराता है। मेरे को तो नहीं लगता कि इंडिया में हर इंसान टाइमली सर्विस कराता है, मैं खुद ही नहीं कराता तो मैं दूसरों के लिए क्या बोलूंगा। दूसरी बात, व्हीकल में कोई छोटा मोटा डिफेक्ट है हम उसको ध्यान नहीं देते। मान लीजिए किसी के टायर में, मैंने बहुत सारे लोग देखे टायर में कभी कभी कट लग जाता है, मान लो ऐसे कट लग गया, आपने देखा होगा बहुत सी गाड़ियों में, मैंने मैक्सिमम जो प्रॉब्लम देखी लोगों के टायर में, बहुत बड़ा रीजन है। टायर में मान लीजिए कट लग, मान लो आपने उस रोड किसी जगह से निकाला और वहां से आपके टायर में कट लग गया, टायर पंचर नहीं हुआ, टायर में कट लग गया, फिर भी उस कटे हुए टायर में, जो कट लगा हुआ टायर है उसमें भी लोग गाड़ी भगा रहे हैं, तो कभी ना कभी तो वो टायर फटेगा यार, कभी ना कभी तो टायर फटेगा। तो मैं तो व्हीकल डिफेक्ट्स को भी कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि ये भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस करा रहे हैं करा रहा। तो अगर आप देखोगे तो तीन चीजें हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते क्योंकि हम सबका दिमाग सेम नहीं मान सकते। तो जब इस 1 2 3 4 5 6 7 में से हम 1 2 3 4 1 2 3 4 हम कंट्रोल कर रहे हैं आउट ऑफ 7 और 3 आउट ऑफ 7 कंट्रोल आपके नहीं हो सकते। इसी कारण एक्सीडेंट्स कभी भी 0 नहीं हो सकते। रोड डिजाइन सरकार आपकी मदद कर देगी, सरकार क्या करेगी, रोड डिजाइन अच्छा कर देगी, ट्रैफिक कंडीशंस को अच्छा कर देगी, एनिमल्स को भी सरकार रोक देगी, रोड को भी अच्छा करेगी, सरकार अपने 4 पॉइंट्स कर देगी। बस ट्रैफिक जब रोड पर उतरता है, जब ट्रैफिक चलता है तो भाई साहब उसमें सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और जिसमें हम लोग चल रहे होते हैं उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो सरकार ने तो हमें चारों चीजें काम कर ली,
बट ये दूसरे लोग जो अपनी व्हीकल की मेंटेनेंस है क्या वो कर पाएंगे? वो नहीं कर पाते हैं। टाइप ऑफ एक्सीडेंट कौन कौन से होते हैं? अलग अलग टाइप के होते हैं भैया, अलग अलग टाइप के हैं एक्सीडेंट्स। क्या क्या एक्सीडेंट्स हैं आपके? कोई गाड़ी किसी तो पानी में बहा देता, कोई भी गाड़ी किसी खड़ी गाड़ी से अगर टकरा जाए या किसी पेड़ वेड़ से टकरा जाए तो उसमें हम क्या बोलेंगे? व्हेन अ मूविंग व्हीकल कोलाइड्स, मैंने कहा था कोलाइड मतलब होता है टकराना। व्हेन अ मूविंग व्हीकल कोलाइड्स विद अ पार्क्ड व्हीकल, मतलब कोई गाड़ी खड़ी है उसको भी आपने ठोक दिया, तो एक एक्सीडेंट इस टाइप का होता है। दूसरा एक्सीडेंट मैंने आपको अभी एग्जांपल देता इंटरसेक्शन पे। इंटरसेक्शन मैंने आपको बताया था, मैंने आपको एग्जांपल बताया इंटरसेक्शन का, व्हेन टू व्हीकल्स अप्रोचिंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन कोलाइड एट द इंटरसेक्शन। और किस टाइप का हो सकता है आपका? गाड़ी का किसी भी पर्सन की गाड़ी का, किसी भी मिस्टर एक्स की गाड़ी का एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? सामने से आ रहे थे, दोनों, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, और ये दोनों टकरा गए। इसको बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। देखो सबसे पहले क्या था कि ये गाड़ी खड़ी गाड़ी से कोलिजन हो जाए। दूसरा, दो गाड़ियां इंटरसेक्शन पे मतलब कोलिजन हो जाए। तीसरा, दो गाड़ियां आमने सामने खड़ी थी उसका एक्सीडेंट हो जाती। और फोर्थ, व्हेन अ मूविंग व्हीकल कोलाइड्स विद स्टेशनरी आइटम्स सच एज इलेक्ट्रिक पोल और ट्री। दैट मींस वो फर्स्ट और फोर्थ सेम ही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट है। क्या क्या पढ़ा आपने? कोई गाड़ी किसी रुकी, कोई गाड़ी स्टॉप है वहां उसका एक्सीडेंट हो जाए, है ना। दूसरा, इंटरसेक्शन पे एक्सीडेंट हो जाए। थर्ड, हेड ऑन कोलिजन हो जाए, सामने से आ रहा था। फोर्थ, किसी पेड़ से टकरा जाओ, किसी खंभे से टकरा जाओ। ठीक है, अब आप ये थोड़ा ध्यान से देखना। कोलिजन बात किसकी करी थी? कोलिजन हमने बात करी है कोलिजन्स की। हमने किसकी बात करी है? कोलिजन्स की। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कोलिजन की बात करूं, ध्यान से देखना कोलिजन कैसा होता है। देखो इसके लिए ये हमने थोड़ा सा न्यूटन लॉ ऑफ कोलिजन के लिए मैंने आपको बताया है। इसको कुछ मत देखो, इधर देखो। तीन टाइप के कोलिजन होते हैं। एक होता है इलास्टिक कोलिजन, एक होता है इनइलास्टिक कोलिजन, एक होता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ये कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन है, इसको प्लास्टिक कोलिजन नहीं बोल सकते। अभी कुछ मत सुनो, मैंने जो आपको बोला वो ध्यान से रखना। फर्स्ट इज इलास्टिक कोलिजन। फर्स्ट इज इलास्टिक कोलिजन। अब इलास्टिक कोलिजन क्या है? कोई हम एक बॉल ले लेते हैं। एक बॉल क्या होगा? एक बॉल को आप छोड़ोगे, एक बॉल पे क्या करूंगा मैं? छोड़ूंगा, तो वो वापस से जंप करती है, मतलब वो वापस से, दैट मींस एक बॉल आपने छोड़ी और जितनी स्पीड से या जितनी काइनेटिक एनर्जी से आपने छोड़ा, वापस से उसी काइनेटिक एनर्जी से वो ऊपर आ गई। देखो आपने एक बॉल को छोड़ा और वो उतनी स्पीड से ऊपर आ गई। तो इस टाइप के दैट मींस काइनेटिक एनर्जी, आप समझ रहे हो? काइनेटिक एनर्जी में चेंज ही नहीं आया। दैट मींस काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी। कंजर्व मतलब जितनी काइनेटिक एनर्जी से ये बॉल गई थी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी से ये बॉल ऊपर आ गई। तो इस टाइप के कोलिजन को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक कोलिजन। अब देखो ध्यान से, इन इलास्टिक कोलिजन द टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, मतलब जो पहले थी बाद में भी वही काइनेटिक एनर्जी है, कि बॉल के एग्जांपल में होता है ना। तो इस टाइप के कोलिजन को हम क्या बोला? इस टाइप के कोलिजन को क्या बोला गया? इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, अब अगर मैं इनइलास्टिक कोलिजन की बात करूं तो क्या होगा कि जितने आपने जब बॉल को फेंका तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, बट जब बॉल वापस से रिबाउंड हुई, मतलब बॉल वापस से उछकी, तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। दैट मींस अब काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ गया। अगर हम इलास्टिक कोलिजन की बात करें तो जो पहले थी, जो हमने बॉल जिस काइनेटिक एनर्जी से ग्राउंड पे मारी, उसी काइनेटिक एनर्जी से बॉल ऊपर आ गई, तो उसको बोलेंगे इलास्टिक कोलिजन। अब दूसरा एग्जांपल क्या है? इनइलास्टिक कोलिजन। लिख देता हूं, इसमें आपको लिख रहा होगा इनइलास्टिक कोलिजन। इस इनइलास्टिक कोलिजन में क्या देख रहा है आपको कि जितनी काइनेटिक एनर्जी से आपने बॉल को फेंका उतनी अब नहीं, थोड़ी बहुत डिसिपेट हो गई। तो इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? इन इलास्टिक कोलिजन द टोटल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारी कंजर्व्ड नहीं है, थोड़ी बहुत डिसिपेट हो गई। क्यों? क्योंकि जो ग्राउंड है उसने एब्जॉर्ब कर ली। ग्राउंड ने क्या करा? एब्जॉर्ब कर ली। ठीक है, आखिरी में आता है हमारा कंप्लीटली, या फिर हम बोलेंगे इसको प्लास्टिक कोलिजन।
इलास्टिक कोलिजन, और इसका दूसरा नाम क्या है? कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन, कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो अगर आपसे इस टॉपिक की बात, इसमें क्या होगा कि जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी वो आपकी वेस्ट हो गई, वो आपकी डिसिपेट हो गई, और इसमें ऑब्जेक्ट ग्राउंड में चिपक जाता है। इसमें क्या होता है? जंप करके वापस आया था, इसमें भी जंप करा बट थोड़ा कम ऊपर आया, और इस वाले केस में क्या होगा आपका? इस वाले केस में क्या होगा आपका कि आपका मटेरियल जो भी आपकी बॉल वॉल थी या कुछ भी था वो बिल्कुल चिपक गया। वो क्या होगा? इसके बिल्कुल चिपक गया। तो इस साइड के वो कंप्लीटली इलास्टिक और प्लास्टिक कोलिजन। देखो इन कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन द कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट, मान लो आपकी कोई बॉल थी वो चिपक गई, स्टिक टुगेदर आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन के बाद ये दोनों चिपक जाएंगे। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने आपको पढ़ाया कोलिजन्स की इस तरीके से गाड़ियां भी टकराती है रोड के ऊपर। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है क्योंकि इस एक्सीडेंट से एक ही क्वेश्चन आएगा और वो है आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? देखो ये ही क्वेश्चन मिलेगा आपको एक्सीडेंट से, अगर कोई क्वेश्चन आया तो यही आपको मिलेगा। अब देखो होता है क्या, दो गाड़ियां हैं, व्हीकल नंबर ए, व्हीकल नंबर बी, ये अपनी स्पीड से चल रहे थे। इसकी कुछ स्पीड होगी u1 और इसकी स्पीड होगी कुछ u2। दो गाड़ियां थी। ये देखो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, अगर एक्सीडेंट से, देखो वैसे एक्सीडेंट से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये समझाने के लिए है। ठीक है, बट अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो वो 100% कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से ही आएगा। अभी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है क्या, मैं आपको बताता हूं। दो गाड़ियां चल रही थी, एक गाड़ी ए थी कि जो u1 स्पीड पे चल रही थी और एक गाड़ी बी थी जो कि u2 स्पीड से चल रही थी। फिर कहीं किसी कारणवश इन दोनों गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ, इन दोनों गाड़ियों का ए और बी में एक्सीडेंट हो गया। तो ए और बी में जब एक्सीडेंट होगा तो ऑब्वियसली जो इनकी इनिशियल स्पीड थी अब वो क्या हो जाएगी, अपनी चेंज हो जाएगी। तो जो ऑब्वियसली जो गाड़ियां पहले वो गाड़ियां फ्रीली चल रही थी, अब गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया, तो 100% अब जो इनकी जो स्पीड होगी, जो इनकी फाइनल वेलोसिटीज होगी, दैट मींस गाड़ी ए की v1 हो जाएगी और गाड़ी बी की v2 हो जाएगी। ये बताता है हमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पता है आपको क्या बताता है? जब गाड़ियां का एक्सीडेंट या कोलिजन नहीं हुआ था, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमें क्या बताता है कि जब गाड़ियों में एक्सीडेंट नहीं हुआ था, जब गाड़ियों में एक्सीडेंट नहीं हुआ था तो उनकी जो वेलोसिटीज थी या स्पीड थी और एक्सीडेंट के बाद जो उनकी स्पीड है, इन दोनों में कुछ ना कुछ चेंज होगा। इस दैट मींस कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी या फाइनल स्पीड divided by initial speed. Coefficient of restitution is equals to final speed upon में initial speed. अब देखो ध्यान से, what is final speed? जो v2 minus v1 कर दोगे, v2 minus v1 is the difference of speed. v2 minus मतलब फाइनल वेलोसिटी का डिफरेंस और नीचे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी का डिफरेंस। अब आप ध्यान से देखना, मैंने आपको, देखो प्लीज ध्यान से देखना, एक्सीडेंट स्टडी से अगर क्वेश्चन आया तो बस इसी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा किसी भी टॉपिक से कोई क्वेश्चन आपके पास आने वाला नहीं है। तो अगर मैं आपसे इनइलास्टिक, देखो हमने भी तीन आपके वो पढ़े थे कोलिजन। फर्स्ट इज इलास्टिक कोलिजन, सेकंड इज इनइलास्टिक कोलिजन एंड थर्ड इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन या परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन। ठीक, तीन टाइप के अभी कोलिजन मैंने आपको बताए थे। अब देखो इन तीनों केसेस में जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो चेंज होता है। क्यों? इलास्टिक कोलिजन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनइलास्टिक कोलिजन में इनइलास्टिक कोलिजन में जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है 1, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी जाती है उसी एनर्जी से वो वापस ऊपर आ जाता है। और अगर मैं आपसे सेकंड बात करूं इनइलास्टिक कोलिजन में, तो उसमें थोड़ी बहुत काइनेटिक एनर्जी डिसिपेट होती है। तो इसमें जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, देखो पहली बात तो मैंने आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताया। Coefficient of restitution is a comparison of final speed and initial speed. What is coefficient of restitution? Coefficient of restitution is a comparison of final speed upon initial speed. ठीक है, उसका हमने देखा कि हमें तीन टाइप के कोलिजन पढ़े थे, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन एंड परफेक्टली इनइलास्टिक या परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन में E is equals to 1,
एंड फॉर इनइलास्टिक सॉल्यूशन ई क्या होता है, 0 से बड़ा होता है बट 1 से छोटा होता है। ई क्या होगा आपका, इजी चीज है यार, ये मैंने आपको समझा दिया ना। ई क्या होगा आपका, 0 से बड़ा होगा बट 1 से छोटा होगा। और परफेक्टली इनइलास्टिक में होता है ई इज इक्वल्स टू 0। एक्सीडेंट स्टडी से ये आपसे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूछ सकता है, इसके अलावा कोई टॉपिक ही नहीं है इसमें, इसके अलावा कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसके अलावा यही क्वेश्चन बनने वाला है आपका, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, ये वही इसका एग्जांपल दे रखा है। ठीक है, छोड़ो ये, आप इसको लिख लो एक बार और मुझे 1 मिनट का ब्रेक दे दो, मैं वॉशरूम यूज करके आता हूँ एक बार, है ना। ठीक है जी, अभी स्टार्ट करते हैं। ऑरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। करूं या नहीं करूं, बाद में पढ़ाऊंगा। बाय।